आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। जय मां शमशान काली। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों को मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान। मित्रों, आज जो मैं साधना बताने जा रहा हूँ, ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जो हम साधना लेके आए हैं ये साधना भी बहुत स्पेशल है और शायद यूट्यूब के ऊपर कम ही चांस है कि ये साधना मिले। ये साधना जो है चौरैया मसान की साधना। जिस तरीके से जल मसान, थल मसान, शमशान का मसान, कालिया मसान, ठीक है, और सिद्ध मसान जितने होते हैं, 14 प्रकार के जो सिद्ध मसान बताए गए हैं, ठीक है, वैसे ही उतने ही बराबर का ताकतवर और खतरनाक ये होता है मसान चौरैया मसान। इसका जो सिद्धि साधना होता है ये चौराहे पे होता है, ठीक है। इसके सिद्धि साधना जो है चौराहे पे ही होता है और ये माता चौगानन के साथ में चलता है। और ज्यादा करके इसको मुस्लिम तंत्र में ज्यादा प्रयोग लिया जाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ मुसलमानी तंत्र में ही आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर इसको नाजायज कार्य में ही लिया जाता है। इससे इसका मतलब ये भी नहीं बनता कि इससे आप जायज कार्य नहीं ले सकते, लेकिन 90% ये बुरा कार्य करने में इतना पावरफुल है। किसी के बीच में झगड़ा लगा देना हो, किसी के घर में कलह लगा देना हो, किसी के घर में बीमारी लगा देना हो, किसी का पूरा सत्यानाश कर देना हो, तो इससे ज्यादा परफेक्ट कोई शक्ति कार्य नहीं करती है, ठीक है। और अब इसका सदुपयोग पे आया जाए तो अगर किसी ने किसी के ऊपर काला जादू के या फिर गंदा से गंदा कोई इल्म लगा दिया हो, कोई काला जादू कर दिया हो, कोई अघोरी प्रयोग कर दिया गया हो, कोई अघोर तंत्र का प्रयोग कर दिया गया हो गंदा से गंदा, ठीक है, उसके काटन में उसके काटन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये बड़ा से बड़ा बंधन से लेके तंत्र काट चुटकी बजाते झटकों में खत्म कर देता है। लेकिन इसका जो कार्य है, इसको पूजा देना होता है, कार्य लेना होता है। चौरैया मसान ये चौराहे पे ही इसका सिद्धि होता है, ठीक है। इसका सिद्धि साधना जो होता है चौराहे पे होता है, जहाँ पे 4 रास्ते हैं और ये माता चौगानन के साथ में चलता है। और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल, उग्र और तामसिक शक्ति है ये, ठीक है। इससे मैंने बता ही दिया कि 90% कार्य जो होते हैं सत्यानाशी वाला ही कार्य होता है। इससे शत्रु का दमन, शत्रु को परेशान करना, शत्रु का पूरा संपूर्ण विनाश कर देना, उसके घर में बीमारी डाल देना, उसको परेशान करना, उसके घर में कलह करना, ठीक है, उसके ऊपर बंधन डाल देना, किसी की शक्ति को बंदिश कर देना, ठीक है, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा करवा देना, यही सब, किसी को बीमारी लगवा देना, यही सब 90% अधिकतर इससे कार्य भगत तांत्रिक लिया करते हैं। ज्यादा करके ये मुसलमानी तंत्र में इसको चलाया जाता है। और जो जानकार तांत्रिक हैं, भगत हैं, अघोरी हैं, वो लोग भी चलाते हैं इस शक्ति को, ठीक है। तो आज इसका साधना हम लेके आए हैं आप सब लोगों के बीच में, ठीक है। इस साधना को पूर्ण विधि विधान हम बताएंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। और इसका साधना जो है बहुत ही सरल है, तुरंत सिद्धि प्रदान होता है इसमें, सफलता इसमें जो है तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। तो इसका विधि विधान ध्यान से सुनिए। विधि विधान इसका है, पहले शुक्ल पक्ष के प्रथम जो मंगलवार आता है उस मंगलवार के दिन आपको इस साधना को शुरू करना होता है। चौराहे में बैठ के कोई एकांत सा चौराहा देख ले जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, साधना करने टाइम पे आपको रोका टोकी कोई ना करे, वैसा कोई चौराहा देख ले, वहां पे इसका साधना किया जाता है, ठीक है। और वैसा स्थल जो है, साधना स्थल चयन करने के बाद में, चूज करने के बाद में आप साधना स्थल देख ले और वहां पे बैठने वाली जगह पे साफ सफाई कर ले जहाँ पे चौराहा हो, चौबट्टी हो, ठीक है। और ये साधना जो है रात्रि 11:45 के बाद में, 11:45, रात्रि 11:45 के बाद में इस साधना पे बैठा जाता है। इसमें जो आसन होता है आपका काला होता है, वस्त्र आपके काले होते हैं, और आपका जो माला होता है काले हकीक का 100 मनका वाला माला होता है। और इसमें जो दिशा होता है आपका पूर्व होता है। और इस साधना को स्टार्ट करने से एक दिन पहले, मतलब मंगलवार के दिन से, शुक्ल पक्ष के प्रथम जो मंगलवार आता है उस दिन से साधना को शुरू किया जाता है। तो उससे एक दिन पहले सोमवार वाले दिन माता चौगानंद के नाम से आपको शमशान में जाके ये चौराहे पे जाके, ठीक है, आपको क्या करना होता है, माता चौगानंद के नाम से एक नारियल, 16 श्रृंगार का सामग्री, पान का बीड़ा, ठीक है, शराब का खप्पर, बकरे का कलेजी, उसके ऊपर लौंग कपूर, एक नींबू, एक जायफल और पक्की धार, ठीक है, भेंट में दिया जाता है माता को। और माता से आशीर्वाद लिया जाता है कि हे माता चौगानन, हे माता शीतला मसाणी, हम
चौरैया मसान का सिद्धि साधना करने जा रहे हैं, उसमें आपके आशीर्वाद से मेरे को पूर्णतः सफलता प्रदान प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दें। आशीर्वाद देने के बाद में अगले दिन से अब यहाँ पे दो दो बातें आती हैं, एक कच्ची धार, एक पक्की धार। जो कच्ची धार है वो अलग चीज है, आपको देना है चौराहे पे पक्की धार। पक्की धार, एक गिलास में पानी ले, उसमें गंगा जल रखा जाता है, 9 फूट वाले लौंग रखे जाते हैं, साबुत चावल रखे जाते हैं 9, ठीक है। और जो पंचमेवा का पाउडर होता है उसको डाला जाता है, कच्चा हल्दी का पाउडर डाला जाता है, एक बतासा डाला जाता है, और थोड़ा सा सिंदूर और पुष्प डाल के माता चौगानंद के नाम से, जो कि शीतला मसानी के ही स्वरूप है, ठीक है, उनको पहले प्रसन्न करके उनको भेंट देके, और एक नारियल, 16 श्रृंगार का सामग्री, चुनरी उनके नाम से चौमुखा ज्योत जलाया जाता है चौराहे पे। सोमवार वाले दिन साधना से एक दिन पहले जला के उनको भेंट देने के बाद में आपको क्या करना होता है अगले दिन। इसमें आपको ज्यादा तामझाम नहीं है, 7 दिन की ये साधना होती है चौरैया मसान का, और ये प्रत्यक्ष सामने खड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले दिन जिस दिन आप साधना पे बैठेंगे, एक माला का जाप होता है, छोटा सा मंत्र है। दूसरे दिन 2 माला का जाप होता है, तीसरे दिन 3 माला का जाप होता है, चौथे दिन 4 माला का, पांचवें दिन 5 माला का, छठे दिन 6 माला का, और सातवें दिन 7 माला का, और इसी बीच में ये चौरैया मसान खड़ा हो जाता है। लेकिन इसमें भोग भी ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, बस चौरैया मसान के नाम से आप एक जोत जलाएंगे, 5 सरसों तेल का, और 5 अगरबत्ती लगाएंगे, ठीक है। पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी, और एक पान के पत्ते के ऊपर 5 बतासे रखेंगे, पक्की धार उसको भी देंगे, और शराब का खप्पर लगाएंगे, और बकरे का कलेजी, और एक मुर्गे का भेंट देना होता है चौरैया मसान के नाम से मंत्र पढ़ते। मुर्गे का बलि देने के बाद में आपको क्या करना होता है, मुर्गे का जो गर्दन होता है एक खप्पर में, प्याले में उसको रख के मंत्र से बंधन लगाया जाता है, उस मुर्गे का जो मुंडी होता है उसके ऊपर बंधन लगाया जाता है, नहीं तो चौरैया मसान आएगा अपना भोग लेके बिना वचन दिए ही चला जाएगा। इसीलिए उसको बंदिश करके रखा जाता है, बंधन का मंत्र से अभिमंत्रित करके उसको रखा जाता है, ताकि भोग लेके ये ना चला जाए, ठीक है। और साधक को चाहिए कि इस साधना को बिना गुरु आज्ञा के ना करें, ठीक है। और साथ ही साथ इस साधना में आपको सुरक्षा घेरा और शरीर बंधन लगा के बैठना पड़ता है, या तो सुरक्षा घेरा लगाइए, ठीक है, या फिर शरीर बंधन आपको लगा के तभी आपको इस साधना को करना है, और गुरु आज्ञा और गुरु से आशीर्वाद लेके ही इस साधना को करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको करना क्या होता है, रोजाना जैसे कि पहले दिन आप बलि देंगे, उसका मुंडी रखेंगे, ठीक है। बाकी दिन आप सिर्फ नॉर्मल पूजा पाठ लगा के, जो रोजाना आप दे रहे हैं पूजा पाठ, उस पूजा पाठ को रोजाना लगा के आपको सिर्फ जाप करना होता है। फिर 7वें दिन आखिरी दिन आपको बलि देनी होती है। अगर इस बीच में पहले दिन और 7वें दिन के बीच में अगर चौरैया मसान खड़ा हो जाता है, तो उससे बातचीत करके वचन ले ले, वचन लेने के बाद में आप उसको अगर टाइम दे दे कि इस दिन हम तुम्हारा पूजा पाठ दे देंगे, ठीक है, उतना वचन वगैरह दे के वो चला जाएगा, और उससे एक निशानी जरूर ले लें, और उसी से आप उसको बुलाने का तरीका पूछ ले, वो अपना आने का तरीका वो खुद बताता है। साथ ही साथ चौरैया मसान का सबसे बड़ा खासियत, ये खबर देने में बहुत तेज होता है, ठीक है। ये किसी के बारे में खबर समझ के चलिए, पलक झपकते झटकों मिनटों में ये खबर दे सकता है किसी के बारे में, इससे खबर भी निकलवाया जा सकता है। साथ ही साथ किसी का सत्यानाशी का कार्य किया जाता है, और ये जल्द कंट्रोल में नहीं आता, और ये बहुत तीक्ष्णता के साथ में काम करता है। और जब भी इससे कार्य लेना होता है, बस इसको एक मुर्गे का भेंट दिया जाता है चौराहे के ऊपर, या फिर कहीं पे भी इसका पूजा लगा के भेंट दे दीजिए, और जो मुंडी है और इसका पूजा है चौराहे पे पहुंचा दीजिए, अपना कार्य बोल दीजिए, अर्जी लगा दीजिए, ये आपका कार्य कर देता है, ठीक है, 100% कार्य करके देता है, और बहुत तीक्ष्णता और तीव्रता के साथ में कार्य करता है। और ये माता चौगानंद को साथ में लेके चलता है, तो इसका काट जल्द नहीं हो पाता है, ठीक है, काट इसका जल्द नहीं हो पाता है, होता भी है तो इसके जो ज्ञाता है वही कर पाएंगे। इसका इसका जो जिसके पास में सिद्धि है, या फिर माता चौगानंद का सिद्धि है, या फिर माता मसाणी का सिद्धि है जिसके पास में, वही पहुंचा हुआ तांत्रिक या फिर फकीर इसका काटन कर पाएगा, नहीं तो ये किसी के पकड़ में भी नहीं आता है, ठीक है। तो यही है पूर्ण विधि विधान, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है। माला भी बहुत ही आपको कम जाप करना पड़ता है, सिद्धि भी साधना भी आपको 7 दिन में ही प्राप्त होता है। अगर पहले 7 दिन में इसका सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर दूसरी बार इसका सिद्धि प्राप्त किया जाता है। मंत्र का लेकिन सिद्धि प्राप्त हो जाएगा, आपका कार्य करने लगेगा, लेकिन प्रत्यक्ष सिद्धि अगर बाई जब नए साधक है नहीं हुआ, तो दूसरी चरण में इसका साधना किया जाता है। अगर दूसरी चरण में भी नहीं हुआ, तो तीसरी चरण में इसको प्रत्यक्ष होना ही पड़ता है।
ठीक है। लेकिन ये ऐसा साधना है कि 90% पहली बार में ही, पहले ही चरण में ये प्रत्यक्ष हो जाता है। अब किस्मत किसी का फूटा हुआ हो या फिर उसका योग्यता उतना ना हो और साधना पे बैठ गया हो, तभी ये पहली चरण में सिद्ध नहीं होता है। नहीं तो छोटा मोटा भी कोई गुरु दीक्षित साधक है, नए शिष्य हैं, मंत्र जाप सेवा करते हैं, माता रानी का कृपा प्राप्त है उन लोगों को, सेवा करते हैं, साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उन लोगों को 100% पहले ही सप्ताह में, पहले ही 7 दिन में उन लोगों को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो जिनको भी ये साधना करना होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोगों को स्क्रीन पे भी चलता हुआ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और बोल के भी बता दे रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 77 81 95 85 15। एक बार और सुन लीजिए, 77 81 95 85 15, उसमें संपर्क करके, ठीक है, जो साधना का जो शुल्क रहेगा, जिसमें आपको पेमेंट करके न्यूनतम ही शुल्क रखा जाएगा, इसका ज्यादा शुल्क नहीं है रखा जाएगा। तो जो भी इच्छुक साधक एवं साधिका होंगी, ठीक है, वो लोग अपना शुल्क पेमेंट करके साधना लेके इस साधना को कर सकते हैं। आज तो बस इतना ही। आदेश। जय माता दी।